वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस की मस्ती की पाठशाला। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वी जस्ट लॉस्ट द वाईफाई कनेक्शन, तो सो वी स्टार्टेड द लाइव सेशन अगेन. Hopefully you all going to join it now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस. आई एम अनीता. इस टाइम शायद हम आप लोगों के बीच में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं. हमारा जो क्लोज ग्रुप रहते हैं क्लासेस के, उसमें हम कई बार रात को 10 बजे मिलते हैं. आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. हमारा अभी आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि एक सीरम हमने लॉन्च किया था, जो कि अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग था. ऑयली स्किन के लिए, एक्ने के लिए अलग था, और नॉर्मल या ड्राई स्किन के लिए अलग था. जिसको आपको रात को अगर 2 ड्रॉप भी आप लगाते हैं, सो जाते हैं, तो बहुत अच्छा एक वो रहता है, फ्रेशनेस रहती है स्किन में. बट जिनके पास ये नहीं भी है, घर की चीज़ों के साथ आप किस तरह बना सकते हैं. अगर आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ही एक्ने हो जाते हैं, पिंपल वगैरह रहते हैं, या उसके निशान रह जाते हैं, या आपकी बहुत ड्राई है स्किन, एक बार आपको बनाना है. मैं ये क्योंकि फ्रेश चीज़ें होती हैं, जो हमारी ये चीज़ें हैं, ये आराम से 1-2 महीने भी आप यूज़ करते रहते हो, उससे ज़्यादा है ही नहीं, उसमें उतना ही है. और जो लोग खुद बनाते हैं, तो मैं अगर घर में फ्रेश चीज़ों के साथ जब ये बनाती हूँ, तो हार्डली मैं 1 हफ्ते के लिए बनाती हूँ बस. तो बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से इसे घर पे बना लोगे. बनाना एक साफ बॉटल में भर के रखना. एक चीज़ ध्यान रखा करो, जब इस तरह की चीज़ें आप बनाते हो यूज़ करने के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे आप ये देख रहे हो, मैंने भी ग्लास की बॉटल ली है. ग्लास की बॉटल लो. दूसरा, डार्क कलर की लो, चाहे वो ब्लू कलर हो, ब्राउन कलर हो, तो बहुत इफेक्टिव रहता है. तो हमने ये ग्लास की बोतल ली. आप लोग भी कोशिश करना प्लास्टिक में ना रख के ग्लास की बोतल में रख लेना, ठीक है. तो मैं आपको बताती हूँ, आप अपने आप घर में वो सारी चीज़ें तो नहीं, क्योंकि इसमें तो 50 चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बहुत इफेक्टिव और बहुत सिंपल आप अपने घर पे कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं ले रही हूँ, अगर ये देखो रोज़ है, आप आर्टिफिशियल रोज नहीं लोगे. आर्टिफिशियल मीन्स जो देखने में बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसकी खुशबू नहीं होती है. अगर आप देसी गुलाब को लेते हैं, तो उसकी खुशबू ऐसी होती है कि आप एक बार उसे छुओगे तो आपके हाथ में खुशबू आ जाती है. बहुत सिंपल, ये एक प्योर, मतलब मैं अपने अगर दिखाऊं, मैं बैठ गई, अभी याद आ रहा है कि एक और बहुत प्यारा सा रोज मेरे उसमें है, मैं दिखाती. इतना फ्रेश होता है. सिर्फ उसकी पंखुड़ियों को तोड़ के मैंने, बिल्कुल जो पानी होता है ना आपका, वो बहुत साफ होना चाहिए. आप बिल्कुल टैप का वाटर नहीं लोगे. अगर आपके पास डिस्टिल वाटर नहीं है, तो आप क्या करो, एक किसी भी बर्तन में पानी को बॉईल करो, उसे ढक दो. तो जो आपके ढक्कन पे पानी आता है, वो होता है डिस्टिल वाटर, बिल्कुल प्योर हो जाता है. आप वो ले लो, क्योंकि आप जैसे जिनको खास तौर पे ऑयली स्किन है और एक्ने हो जाते हैं, उनके लिए तो खास तौर पे आप लोग सफाई का बहुत ध्यान रखा करो. मानसी अगर ला पाएगी तो एक रोज बड़ा प्यारा सा आया हुआ है, तो वो ले आएगी, नीचे की तरफ कर देंगे, या मैं इतने आपसे बात कर लूँगी. मैं इतने आपको सामान बताती हूँ, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं पहले से ही ले आती हूँ आपके लिए. तो रोज जो है वो आप डाल रहे हो, पंखुड़ियाँ ही पंखुड़ियाँ हैं, बहुत एकदम साफ पानी में, ठीक. इसके अलावा ये हम नॉर्मल नीम के पत्ते हैं, जो कि आपके आसपास मिल जाएंगे. इसको भी आप कभी भी, क्योंकि बाहर इतना पॉल्यूशन होता है, आप लेके ऐसे पानी में नहीं करोगे. 3 से 4 बार इसको पानी में एक बार धो लो, बॉयल कर लो. जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने होता है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, उन्हें कुछ नहीं करना. बहुत सारे नीम के पत्ते लो. उन्हें अगर आप 1 गिलास पानी ले रहे हो, तो उसको कटोरी से भी कम रहने दो. नीम के पत्ते और तुलसी आप डालो पानी के अंदर और बॉयल करो. बॉयल करके जो साफ पानी आपका आता है, आप वो लोगे, उस नीम और तुलसी के पानी को. उसी में आप अपना ये प्योर रोज वाटर, आप देख रहे हो कितना कितना साफ है ये. इसकी खुशबू अगर आप लोगों तक नहीं आ सकती, बट मैं यहाँ बैठ के बता सकती हूँ, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है. तो ये आपको डालना है रोज वाटर. आपका हो गया नीम का पानी, आपका हो गया रोज वाटर. फिर है ये मेरी केसर. केसर अगर आप देखोगे तो आजकल इतनी सस्ती भी एक वो प्लास्टिक के डिब्बे में मिल जाती है, जिसको अगर उसकी पहचान अगर आप करना चाहो, तो अगर वो आर्टिफिशियल है, कलर है उसमें, ऊपर से सिर्फ लकड़ी है, और उसके ऊपर ये देखिए, ये है हमारे छोटा सा जो हमारा गार्डन का रोज, हमारे उसमें इतना प्यारा है. ये बिल्कुल देसी गुलाब है, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है. तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ के पंखुड़ियों को इस तरह से, ये देखो, इस तरह से
और आप एक साफ पानी लोगे, उसके अंदर इसको आराम से इसके बीच में, मैं करके दिखा दूंगी आपको कभी ना कि प्योर रोज वाटर कैसे घर में निकालना है। तो बाकी ये जब निकलता है तो आप ये देख पा रहे होंगे एकदम, ये देखिए इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये है रोज वाटर जो आप घर में निकालते हो। कैसे निकालना है वो भी एक दिन आप लोगों को घर में निकाल के दिखा दूंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका ये केसर है, प्योर है, ये मैंने अभी बस पानी में डाला है और डालते ही ये देखो, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आपका ये मेरे को पहले से भिगो के रखना पड़ा तब इसका ये कलर आया। आप देखो कितना प्यारा कलर है। और जो आर्टिफिशियल होती है जिसमें कि लकड़ी पे ही सिर्फ कलर कर दिया जाता है, उसकी पहचान ही होती है। ये मेरी 2 घंटे की भीगी हुई है तो इसने धीरे से अपना कलर छोड़ा है। केसर की खुशबू ही बहुत अलग आ जाती है अगर वो प्योर है। अगर ये देखो ये है तो इसके 5 से 6 बस ऐसे आपने डालना है। ये मेरे प्योर रोज वाटर में मैंने डाल के रखा था ताकि उसका जो ओरिजिनल कलर है, अगर उसकी खुशबू है ना, वो आपके हाथ से जाती नहीं अगर केसर आपने पकड़ी है तो ये था मेरा प्योर ऐसे वाला रोज वाटर। उसके अंदर मैंने एक केसर डाल के रखी थी। तो अब आप देखो कितना प्यारा कलर है किसका है, ये देखो। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल है तो एक ऑरेंज सा अलग सा कलर आ जाता है और बड़ी जल्दी डालते ही वो रंग छोड़ देता है। तो मैंने क्या क्या लेना है, अब ये देखिए, सबसे पहले मैं ले रही हूँ रोज वाटर जो कि केसर वाला है। ये आप में से दोनों ले सकते हो, ऑयली स्किन वाले भी और जो ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले हैं। सिर्फ ये याद रखना, अगर आपकी ड्राई या नॉर्मल है आप 5 से 6 उसकी लीव्स डाल दोगे। अगर आपकी स्किन बहुत जल्दी गर्मी निकलती है, बहुत एक्ने हो जाते हैं, बहुत पिंपल्स होते हैं, तो आप हार्डली 2 डालना, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्योंकि रोज वाटर एकदम आपके स्किन को बहुत ठंडक देता है, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, जो नीम को बॉईल कर करके आपने पानी निकाला है, वो पानी है नीम तुलसी, उसको आप बहुत अच्छे से बॉईल कर रहे हो और वो पानी आप निकाल रहे हो। ठीक है, आपने वो निकाला। एलोवेरा जेल घर में कैसे निकालना है, ये है प्योर घर का एलोवेरा जेल। मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया कि आप घर में खुद से कैसे निकाल सकते हो। तब उसको हमने छान के, और ये देखो कितना प्योर बना है। जब हम बाजार से लेते हैं वो भी मुझे आता है, मैं आपको कभी बना के दिखा दूंगी, वो जेली की तरह लगता है, वो भी आप घर में बना सकते हो। बट अगर हम बाजार से ले रहे हैं तो हमें उसकी प्योरिटी का पता नहीं होता कितनी प्योर है, इसीलिए मैं बाजार का नहीं लेती हूँ। जितना भी अगर आपको भी मेरा सामान जाता है तो उसमें वो प्योर घर का निकला हुआ होता है, मैं बाजार का नहीं लेती हूँ। तो ये आ गया मेरा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप लोग चाहे नॉर्मल स्किन है, चाहे ड्राई स्किन है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, आप सब यूज करोगे तो एकदम सिंपल है। अब मैं आपको जहां से हमारा चेंज होने वाला है वो बता रही हूँ। अभी तक का जो सामान डाला है, रोज वाटर, नीम और तुलसी का पानी, और हमारा क्या डाला था, एलोवेरा जेल, ये आप सबने डालना है। कोई सी भी स्किन टाइप है, सबको सूट करेगा। इसके बाद आ गया हमारा थोड़ा सा ग्लिसरीन। अगर सर्दी होती तो हम ग्लिसरीन ज्यादा डालते, लेकिन अब क्योंकि गर्मी आ गई है आप ज्यादा नहीं डालोगे। मैं 1 2 3 4 बस 4 ड्रॉप मैंने ये ग्लिसरीन के डाले। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, बिलीव मी। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई भी है, या हम जैसे कहते हैं हम किसी भी ठंडे जगह पे रहते हैं और हम कहते हैं इतनी ड्राइनेस हो जाती है, ग्लिसरीन में इतनी हम आज इतनी चीज़ों को जानते हैं, मेकअप की, ये क्रीम ले आओ, वो क्रीम ले आओ। अगर आप पहले के लोगों को देखते तो सर्दियों में सिर्फ नींबू और ग्लिसरीन ही रात को लगाते थे। सर्दियों में उनको पता था कि उससे हाथ पैर बहुत अच्छे रहेंगे। ग्लिसरीन में कहते हैं इतनी ताकत होती है कि जो आसपास भी आपके मॉइस्चर होता है ना, वो भी खींच के आपको देती है। तो ग्लिसरीन बहुत अच्छी है सबके लिए, तो आप लगाएंगे। इसके बाद ये है बादाम रोगन। बादाम रोगन सिर्फ प्योर लेना, इन चीज़ों में बस इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आपको ये बादाम रोगन लेना है। ओके, ये भी बहुत सारा नहीं लेना, सिर्फ 2 ड्रॉप। गाइज इन बिटवीन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर स्किन केयर तो भी आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। मीनवाइल आप ये जो एक नाइट मैजिक हम आपको दिखा रहे हैं ये तो आप सीख ही सकते हैं, बट कोई आपकी और क्यूरी है रिगार्डिंग योर फेस स्किन केयर तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब अगर आप ये देखोगे ना, मैं बता रही हूँ जैसे कि आप लोगों को इसकी खुशबू नहीं आ सकती। Right. इसमें केसर की भी भीनी भीनी खुशबू है, एलोवेरा का भी जादू है, नीम और तुलसी का जादू है, रोज पेटल्स प्योर हैं तो बहुत अच्छा है,
उसके साथ साथ हमारा ग्लिसरीन है और बादाम रोगन है। तो आपकी स्किन चाहे ड्राई है चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, ये आप बस आपको कुछ नहीं करना। जब आप सुबह भी नहा लेते हैं या फेस और ये बना के आप फ्रिज में आराम से रख दो किसी भी स्प्रे बॉटल में, ठीक। और बस आपको अपने फेस पे लगाना है और रात को भी सोते हुए लगा लो, पूरी रात जैसे हम सोते हैं और रिलैक्स फील करते हैं, हमारी स्किन भी रात को रिलैक्स करती है। तो रात को लगा लेंगे तो सुबह अपनी स्किन खुद ही बहुत प्यारी लगती है। एक बात और बताती हूँ, देखो जब हम लोग ब्लीच कराने जाते हैं ना फेशियल से पहले, तो आपके जितने भी फेस के हमारे बाल हैं वो ब्लीच होके गोल्डन या लाइट कलर हो जाता है। तो हमें लगता है कि फेशियल के बाद बहुत ही प्यारा ग्लो आ गया, वो आपके कलर जो बाल हमारा डार्कनेस देते हैं वो गायब हो जाता है। हमारी जो ये घरेलू चीज़ें होती हैं, जितने भी होम के हमारे DIY होते हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। अगर जो पहले के लोग करते थे कि शादी से पहले भी चंदन और उसका उपटन करते थे हल्दी का, तो एक अलग ही ग्लो आता था। ये चीज़ें थोड़ा स्लो टाइम लेंगी लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर आपको कोई किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रॉमिस है। तो ये हो गया हमारा ड्राई नॉर्मल सबके लिए, आप किसी को भी लगाओ। दूसरा, जो सब लोग पूछते हैं कि मेरी बेटी की उम्र 11 साल है 13 साल है, लगाऊंगी या नहीं, 100%। क्योंकि इसमें है ही क्या, नीम है, तुलसी है, गुलाब है, एलोवेरा है, रोगन बादाम है और तुम्हारा ग्लिसरीन है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बच्चे को नुकसान करेगी। दूसरी बात है कि याद रखिए, जिसको बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, आजकल हमारे पास जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो आ रहे हैं जिनको बहुत पिंपल होते हैं, बहुत एक्ने होते हैं। आपको कुछ नहीं करना और ज़्यादा चीज़ें भी नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। आप लोग जो ये नीम का और तुलसी का मैंने पानी बताया, इसको बॉईल करो, उसमें में ही चाहे आप अपने रोज पेटल्स पे डाल लो। उस पानी को सफाई से बनाना, छान के फ्रिज में रख लो और उस पानी से 3 से 4 बार बस स्प्रे किया करो अपने बच्चों के फेस पे, या कॉटन से लेके उसको साफ कर दो। जितनी डस्ट है वो निकल जाएगी, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल निकलता जाता है वो सब साफ हो जाता है। नीम से अच्छा तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, तुलसी इतनी अच्छी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो, तो ये हो गया नॉर्मल और सबके लिए। अब आ गया हमारा जो बहुत ही ऑयली स्किन वाले लोग हैं, तो उनको क्या करना है, बादाम रोगन को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ग्लिसरीन आप लोग कम डालोगे। ये है हमारा टी ट्री ऑयल, ये आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। इसकी 4 बूंदे आप अपने में डालोगे, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस इसको आपने मिक्स करना है, कोई और ऐसी चीज नहीं है, सब कुछ इसके अंदर आ गया। आप ये लगा के चैन से रात को सोइए, बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी अपने ही पास से, और आप सुबह उठ के नॉर्मल पानी के साथ अपना फेस वॉश कर लीजिए। अब आ गए वो लोग जिन्होंने ये वाला हमारे से ऑयल लिया हुआ है ऑलरेडी, चाहे वो नॉर्मल स्किन वाला है या ड्राई और ऑयली स्किन का हो। तो जो भी है आपको कुछ नहीं, ये सब कुछ आपको ये सब कुछ आपको नहीं करना। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, नीम, टी ट्री ऑयल, जो आपके स्किन के लिए ज़रूरत है सब कुछ है, केसर से लेके सब कुछ आपको नहीं यूज़ करना। आप सिर्फ अपने ये लोगे और जैसे, लेकिन हाँ, जैसे जब आप लोग ऑर्डर करते हैं इसीलिए हम सब कुछ पूछते हैं आपकी स्किन कैसी है, ये वो। क्योंकि अगर मानसी की ऑयल है, मानसी को बहुत जल्दी पिंपल निकलते थे, मानसी अपना जो यूज़ करती है उसका अलग है, मेरी नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल वाला ऑयली की लगा भी लेगा तो इतना फर्क नहीं, लेकिन बस ये है कि आप बहुत ऑयली वाला जो है, अगर उसको मैं बहुत सारा बादाम रोगन लगा दूंगी तो उसके तो और ज्यादा ऑयल आता है हो फेस जाएगा पे ना, फिर। इसलिए तो इसका आपको कुछ नहीं करना। ये देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर, 1 2 3 4, ये आपने सिर्फ अपने फॉरहेड पे और फेस पे लगाना है, एक एक ड्रॉप। और उसके बाद इतना अच्छे से, अभी तो ये 4 बूंदे हैं, तब आप देखना पता भी नहीं चलेगा कि आपने लगाया भी है। ये देखिए विदिन 5 मिनट्स ये पूरा Within आपकी 5 स्किन minutes में tag एब्जॉर्ब हो जाता है। राइट। तो कुछ भी नहीं, बस इसको करना है एक बार सुबह नहाने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है ना कब और कैसे। तो जो आप लोगों का पैक है आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप वो लगाओगे, फेस वॉश करोगे, एक बार सुबह आपने लगा लिया, एक बार आपको सोते हुए पानी से मुंह धोके, खत्म। और जो ये वाला भी आप लोगों को बताया, बिलीव मी, एक बार करके देखना। आप लोगों के जितने भी पिंपल वाले लोग हैं या ड्राई स्किन वाले लोग हैं, बहुत बहुत प्यारा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि जब घर में खुद से भी बना रहे हो ना, बहुत सफाई का ध्यान रखो। तो ऐसा नहीं रोज़ कहीं से भी तोड़ा करा, हम उसको एक बार पहले पानी से, साफ पानी में से निकालती हूँ, तब उसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। इसी तरह नीम और तुलसी को भी, क्योंकि अगर बाहर भी लगा पॉल्यूशन बहुत होता है जो आपकी स्किन को और नुकसान कर देगा।
तो सिर्फ चीज़ों को सफाई से करो। आप ये इतनी सिंपल सिंपल चीज़ें, जो ऑयली स्किन वाले हैं ना वो टी ट्री ऑयल तो डाल ही रहे हैं, अगर टी ट्री ऑयल भी नहीं है और आप ला भी नहीं सकते तो आप 4 से 5 ड्रॉप ये नींबू की डाल लोगे। आप लोग कहाँ गलती करते हो कि सीधा नींबू लिया और सोचते हो कि ऑयली स्किन है अच्छे से रब कर दो, वो नुकसान कर जाएगा। ऐसा मत करना। जो ये आपने बनाया इसके अंदर आप 3 से 4 ड्रॉप बस नींबू की निचोड़ दीजिए, वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से इन लोगों का भी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। Right. अच्छे से लगाना, बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के हमें कमेंट्स मिल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह आके जिनके पास ये सामान नहीं है वो लोग कैसे कर सकते हैं, और जिनके पास है वो कैसे कर सकते हैं वो भी सिखाएंगे। और बाकी जो ये वाला पैक आप लोगों के पास पहुंचा फेस का, ये भी 2 थे, एक ऑयली स्किन वाला और ये था नॉर्मल और ड्राई स्किन का। तो अब एक बार फिर से आएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं लिया उन लोगों के लिए भी हमें ध्यान रखना होता है, तो वो लोग अपना फेस वॉश या स्क्रब कैसे तैयार करेंगे वो भी बताएंगे, और आप लोग इसमें क्या क्या ऐड करके अपने फेस को क्लीन कर सकते हो वो भी बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपका काम का है या आपके किसी भी फ्रेंड के काम आ सकता है तो ज़रूर शेयर करिएगा। और कल मानसी प्लान कर रहे हैं हमारे जितने भी आर्ट लवर हैं उनके लिए हम 3 बजे Right, 3 o'clock. कल 3 बजे मिलेंगे, तो आर्ट से रिलेटेड कुछ अच्छा नया करते हैं। कल 3 बजे मिलते हैं इसी पेज पे और दोपहर को 3 बजे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे इन चीज़ों को भी हमारे आर्ट की तरह इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच दिल से। तो Bye bye, friends. Take Good care. night. Good night.